नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भार्गव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आधारित है इंटरव्यू टिप्स पर। और इंटरव्यू टिप्स में आज हम बात करेंगे लर्निंग कैपेसिटी क्यों ज़रूरी होती है किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्था में जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे लर्निंग कैपेसिटी की कि जब भी हम देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जब भी हम इंटरव्यू के लिए किसी भी कंपनी में या किसी भी संस्था में जाते हैं तो हमें कोई भी ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि इंटरव्यूअर जो है वो क्या देखने किसी कैंडिडेट के अंदर बैठा है या उसे उस कैंडिडेट से क्या चाहिए। कोई कहता है कि किसी की लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, कोई कहता है कि किसी की जो वर्किंग होनी चाहिए वो फास्ट होनी चाहिए, कोई कहता है कि किसी की क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो वगैरह वगैरह। मतलब जितने इंटरव्यूअर होंगे उनकी जो चॉइसेस होंगी वो अलग अलग हो सकती हैं। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरव्यू के समय हर इंटरव्यूअर जो कैंडिडेट है उसमें देखना चाहेगा। यानी कि कुछ चीज़ें जो होती हैं सभी तरह के इंटरव्यूज़ में कॉमन होती हैं, जिनमें से लर्निंग कैपेसिटी भी एक होती है। तो आज हम उसी लर्निंग कैपेसिटी की बात करेंगे कि सीखने की जो क्षमता है किसी भी कैंडिडेट की वो किस तरह से उसको इंटरव्यू में पास कराने की और किस तरह से उसको जो है उसकी जॉब को सही तरह से आगे करने के लिए, कुशल तरीके से अपने कार्य को कंपनी में करने के लिए या संस्था में करने के लिए किस तरह से उसकी लर्निंग कैपेसिटी है उसके काम आती है। तो दोस्तों, जब भी हम कहीं इंटरव्यू देने बैठते हैं तो हमारे सामने अक्सर लर्निंग कैपेसिटी जो है इंटरव्यूअर किसी ना किसी तरीके से देखता रहता है। वो दरअसल क्या होता है कि किसी भी कंपनी में बहुत तरह के काम होते हैं। कंपनी का ऑब्जेक्टिव तो एक ही होता है कि उन्हें ऑब्जेक्टिव एक ही ऑब्जेक्टिव पे काम करते हुए डिफरेंट जो है तरीके के काम करने होते हैं। कई तरह के क्लाइंट्स के काम करने होते हैं संस्थाओं में, कंपनियों में, और हर क्लाइंट के काम के साथ साथ कुछ अलग अलग तरह की चुनौतियां भी होती हैं। तो जब भी कोई कैंडिडेट किसी कंपनी में जाता है इंटरव्यू के लिए तो वो हो सकता है पहले एक्सपीरियंस्ड हो, अनुभवी हो और अच्छी उसकी क्वालिफिकेशन हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस नई कंपनी में वो गया है वहाँ का एनवायरनमेंट उसे पहले की तरह पूरी तरह से मिलेगा, या जिस प्रोसेस पे वो काम कर रहा है वो सेम क्लाइंट का, जो जिस प्रोसेस पे वो काम करने वाला है वो सेम क्लाइंट का ही है या नहीं है जिस पे वो पहले कर चुका है। यानी कि जिस कंपनी में वो पहले काम कर चुका है, हो सकता है अगली कंपनी में जहां वो इंटरव्यू देने आया है वहां पर एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग हो और जो क्लाइंट्स हैं वो भी पिछली कंपनी से बिल्कुल अलग हो। तो यहाँ पर जो है लर्निंग कैपेसिटी शब्द बहुत ही उपयोगी हो जाता है किसी भी इंटरव्यूअर के लिए, किसी कैंडिडेट में ये देखना कि वो कितनी जल्दी जो काम उसे नहीं आते वो सीख लेगा। सपोज कीजिए कि दो तरह के कैंडिडेट किसी इंटरव्यू, मैंने भी जो पहले बताना चाहूँगा कि मैंने भी कई तरह से MIS में रहते हुए मैंने भी बहुत तरह से कैंडिडेट के इंटरव्यू लिए हैं और मैं भी IT सेक्टर में कई साल काम कर चुका हूं, तो मैंने भी बहुत कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिए हैं। और तो इस नाते में जानता हूं कि कोई भी इंटरव्यूअर किस तरह से सोचता है, उसे किसी कैंडिडेट से किस तरह से जो है क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है कैंडिडेट से और वो क्या चाहता है। तो सपोज कीजिए कि दो तरह के कैंडिडेट्स हैं। एक वो कैंडिडेट है जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है और बहुत ही ज़्यादा जो है उसकी जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा कैंडिडेट है जिसकी जो स्किल्स हैं वो अभी अच्छी नहीं है। वो मान लीजिए पहले वाला 90% था और अब वाला जो है वो 60% है, और उसकी क्वालिफिकेशन दोनों की सही है, लेकिन जो इस समय की जो स्किल्स हैं वो 90 और 60 है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो जॉब है वो इंटरव्यूअर 90% वाले को प्रीफर करेगा। मैं ये नहीं कहता कि 90% वाला प्रीफर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर की स्किल्स पे, इंटरव्यू लेने की स्किल्स पे उसकी, कि वो किस तरह से कैंडिडेट को जज करता है।
जिसमें से एक होती है लर्निंग कैपेसिटी भी। तो लर्निंग कैपेसिटी, मान लीजिए कोई 90% वाला कोई कैंडिडेट है, लेकिन इंटरव्यूअर ने ये पाया कि इसकी लर्निंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये आगे जो नए चैलेंजेस आएंगे हमारे सामने, या कोई नया क्लाइंट हमारे सामने आ जाता है कल को कि हमारे उसका जो प्रोजेक्ट है उस क्लाइंट का, वो बहुत ज़्यादा जो है एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या होता है, कई सारी चीज़ें खुद भी सीखने की भी ज़रूरत होती है और बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट करने की भी ज़रूरत होती है। यानी कि कई चीज़ों में हमें लॉजिक भी लगाकर खुद सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं। तो एक इंटरव्यूअर यही देखना चाहेगा कि क्या जो 90% वाला कैंडिडेट है उसकी लर्निंग कैपेसिटी इतनी अच्छी है या नहीं है, क्या वो आगे, अभी तो उसकी जो स्किल्स है वो 90% है, लेकिन जो आगे आने वाले, क्योंकि कंपनी में जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में हर दिन एक नया चैलेंज होता है। जितने भी नए प्रोजेक्ट आते हैं उन सब में लगभग चैलेंज जो है एम्प्लॉयज़ को और जो वर्कर्स होते हैं उनको देखने ही होते हैं। तो यहाँ पर जो लर्निंग कैपेसिटी वाला, जो सीखने की जो क्षमता होती है, ये वाला जो टर्म है वो बहुत उपयोगी हो जाता है किसी भी इंटरव्यूअर को ये देखने के लिए किसी कैंडिडेट में कि उसमें वो है या नहीं है। तो अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि 90 जरूरी नहीं है कि 90% वाला कैंडिडेट आगे जाके भी परफॉर्म अच्छा करेगा। हो सकता है कि जो 60% वाला जो कैंडिडेट है, जो अभी थोड़ा सा नया भी है, उसे इतना जो है इतनी उसको एक्सपीरियंस नहीं है किसी काम का, लेकिन उसकी लर्निंग कैपेसिटी, जो उसकी क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को सीखने की, वो बहुत अच्छी है। यानी कि वो जो अभी 60% वाली अपनी स्किल्स पर है, तो अगर उसकी क्यूरियोसिटी अच्छी है, इंटरव्यूअर ने ये देखा कि उसकी क्यूरियोसिटी सीखने की अच्छी है, लर्निंग कैपेसिटी उसकी अच्छी है, तो वो जल्दी से 90% अपनी जो कैपेसिटी है पहले उसको अचीव कर लेगा और फिर धीरे धीरे 100%, और फिर वो प्रोजेक्ट को पूरी तरह से, जितने भी चैलेंजेस हैं किसी भी प्रोजेक्ट के आगे, वो सारे फेस करने, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी अपकमिंग जो चैलेंजेस आएंगे किसी भी प्रोजेक्ट में, वो 60% वाला कैंडिडेट जो है, जिसकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, वो उसको अचीव कर लेगा हर किसी टारगेट को आगे चलकर। तो यहाँ पे लर्निंग कैपेसिटी जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है किसी भी कैंडिडेट को जब इंटरव्यू जो है हम देने जाते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल ये आता है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं, तो अभी हम यहाँ पे, मैं इंटरव्यू टिप्स के जो हमारे अभी और भी कई सारे वीडियोस आएंगे, तो अभी मैं जो बताना चाहूँगा वो लर्निंग कैपेसिटी के बारे में, कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या जाएं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा बखान ना करें अपने जो स्किल्स हैं उनका, कि मेरे को ये भी आता है, वो भी आता है, क्योंकि जब हम जितना भी सीखते जाते हैं उतना ही, ऐसा कहा जाता है कि उतना ही कम होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कभी भी इंटरव्यू में बखान ना करें, बल्कि इंटरव्यूअर को ये दिखाने की कोशिश करें, ये समझाने की कोशिश करें कि जितना भी आपको आता है आप उसका जो यूज़ है वो पूरी ईमानदारी से करेंगे आगे चल के, और जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं उनको कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एक्सेप्ट करिए, उनको ये दिखाइए कि सर या मैडम, मेरी जो स्किल्स हैं वो अभी तो इतनी हैं, बट मेरी क्यूरियोसिटी जो सीखने की है, जो लर्निंग कैपेसिटी है, वो बहुत अच्छी है, और जितने भी चैलेंजेस आगे आते हैं मैं आपके साथ मिलकर उनको सॉल्व करूंगा और नई चीज़ों को सीखूंगा। तो लर्निंग कैपेसिटी, इसीलिए बहुत से इंटरव्यूअर जो हैं वो लर्निंग कैपेसिटी पर गौर देते हैं, इस टर्म पर गौर देते हैं, क्योंकि हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन के सामने, हर नए प्रोजेक्ट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और कभी कभार पुराने सारे एक्सपीरियंस जो हैं वो फेल हो जाते हैं। पुराने से पुराने एम्प्लॉयज़ भी उन चैलेंजेस को फेस ठीक से नहीं कर पाते और बहुत मेहनत लग जाती है उनको वो चैलेंजेस या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो आप इंटरव्यूअर को सिर्फ इतना जताएं कि जब भी आप कभी इंटरव्यू के सामने जाएं, इंटरव्यू में बैठें, तो आप ये दिखाने की कोशिश करें कि आप बहुत बड़े कोई ज्ञाता नहीं हैं, लेकिन जितना भी आपको आता है आप उसका ईमानदारी से उपयोग करेंगे कंपनी के लिए या संस्था के लिए। और दूसरा, नए जो चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि वो जरूर आएंगे, आप उन सभी चैलेंजेस को, उनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स को, उनसे जुड़ी स्टडी को
पूरी तरह ईमानदारी से सीखेंगे, नई स्किल्स को आप सीखेंगे और उनका भी आगे संस्था को और कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी लर्निंग कैपेसिटी, जो इंटरव्यू टिप्स का ही हमारे वीडियो सीरीज का एक पार्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सके। उम्मीद करता हूं कि ये जो लर्निंग कैपेसिटी वाला वीडियो है ये आपके लिए किसी ना किसी तरह से और आपके जानने वालों के लिए किसी ना किसी तरह से उपयोगी होगा। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए एंट्रेंसियोलॉजी के साथ। मैं हूं राजेश भार्गव। नमस्कार।